लेट्स बिगिन विद द सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल क्या कहता है, अगर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया है तो हमें सेट्जेफ रूल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, मान लो हमारा एक मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ दिखाती हूँ, CH3 CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे CH3 सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा लिविंग ग्रुप Cl लगा दिया, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल है। अब जब ये एल्कोलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक हमारा होफमैन प्रोडक्ट होएगा और एक हमारा सेट्जेफ प्रोडक्ट होएगा। ये कैसे बनाएगा, लाइक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH, यहाँ पे H लगा सकते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है, ये Cl और इसको भी एक ऐसे मान लेते हैं, ये H। तो अब क्या करेगा, हमारा एल्कोलिक KOH का OH ये रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, या तो ये इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट कर सकता है या फिर ये यहाँ रिएक्ट कर सकता है। और ऐसा क्यों कि ये दो जगह क्यों ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन हुआ हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। तो पहले तो हम देखते थे कि एक ही बीटा कार्बन है, बट यहाँ पे हमारे पास ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो ये दो जगह रिएक्ट कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है और ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बेस। अब ये देखते हैं, जब ये ऐसे रिएक्ट करेगा तो फिर इसका मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और जब ये यहाँ रिएक्ट होएगा तो फिर H यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होएगी। ये वाला वो सेम एग्जांपल है। तो क्या होएगा, अगर हमारा यहाँ पे इस वाले बीटा कार्बन के ऊपर अगर रिएक्ट कर रहा है एल्कोलिक KOH, हमारा बेस है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होएगा, ये वाला जो H का एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा, ये मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा, ये CH3 CH2, लाइक देखो ये CH2 ये CH, ठीक है, ये क्लोरीन, तो लिविंग ग्रुप तो हमारा निकल जाएगा। तो हमने पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ये CH2, ठीक है, ये हमारा होफमैन प्रोडक्ट होता है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है, बताऊंगी मैं क्यों बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो हमारा सेट्जेफ प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा। ये OH रिएक्ट करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे, मतलब ये वाला बीटा कार्बन है ना कि इस वाले हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन अपने क्या दे देगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये 80% ज्यादा बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन दिस देयर आर 2 बीटा कार्बन, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि 2 बीटा कार्बन है, ठीक है, तो फिर बेस जो है ना दोनों के ऊपर अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा और दो टाइप के एल्कीन मिलेंगे, एक हमारा मेजर एल्कीन मिलेगा, एक हमारा माइनर एल्कीन मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो मैंने लिख भी दिया है कि ऐसा क्यों है कि ये वाला ज्यादा बनता है। नोट, अ एल्कीन विद मोर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इज मोर स्टेबल, जिसके पास अल्फा कार्बन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होएगा। अब मैं बताती हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, मान लो ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, तो इस डबल बॉन्ड को छोड़ के, मतलब यहाँ पे ये देखो इस डबल बॉन्ड को छोड़ के यहाँ पे देखो कार्बन के पास हाइड्रोजन ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 + 3 6 हो गए, तो मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। और बल्कि जो हमारा ये माइनर प्रोडक्ट बना था इसको लिख के देखते हैं, तो ये हमारा, इनको हटा दो, इसके साइड में इस तरफ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो फिर मेजर प्रोडक्ट हमारा सेट्जेफ प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके।